नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेदांश इंस्टीट्यूट। आज हमारी ये तीसरी क्लास है। आज हम आपको बताएंगे मनोविज्ञान में बुद्धि की परिभाषाएं। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं बुद्धि की परिभाषाएं जो हैं बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी बुद्धि के माध्यम से दिया और सभी की परिभाषाएं अलग अलग हैं। हम आपको यहाँ 12 बुद्धि की परिभाषाएं सिखाएंगे जो कि ट्रिक के माध्यम से। आप लोग याद तो कर लेते हैं बुद्धि की परिभाषाएं, परंतु एक दिन या 2 दिन बाद या एग्ज़ाम के समय भूल जाते हैं या तो कंफ्यूज जाते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा दी है। इसी कन्फ्यूजन को दूर रखते हुए हमने यहाँ पर ट्रिक बनाया है। ट्रिक के माध्यम से हम आपको बुद्धि की परिभाषाएँ याद करवाएंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेदांश इंस्टीट्यूट। चलिए शुरुआत करते हैं बुद्धि की परिभाषा है। यहाँ पर हम लर्न करवाएंगे वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले बात करते हैं बुद्धि। बुद्धि शब्द है क्या? बुद्धि, तो हम शुरुआत करते हैं। बुद्धि शब्द पहली बात है क्या, और बुद्धि शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने की थी, ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में किया। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो फ्रांसिस गाल्टन। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि फ्रांसिस गाल्टन किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? इंग्लैंड के। एक ये क्वेश्चन बनता है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग कब किया था? तो 1885 में किया था। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक का नाम है फ्रांसिस गाल्टन, और जब शब्द का प्रयोग किया था उस सन का समय कितना था? 1885। तो कितना है? 1885। आगे चलते हैं। फिर बात आती है बुद्धि कैसी है। बुद्धि कैसी है? तो बुद्धि यहाँ पर क्या बताया गया? अमूर्त है। बुद्धि अमूर्त है। अमूर्त का मतलब क्या होता है? जब किसी वस्तु के विषय में हम लोग देखे तो नहीं है, परंतु देख भी नहीं सकते हैं और देखे भी नहीं है, परंतु उसके विषय में हम लोग कल्पना कर लेते हैं कि वो ऐसी होगी वैसी होगी। ठीक है। तो यहाँ पर बुद्धि कैसी है? बुद्धि अमूर्त है। जैसे कि हवा को हमने देखा है? नहीं देखा ना। क्या बुद्धि देखी जा सकती है? नहीं देखी जा सकती। इसीलिए बुद्धि को अमूर्त बोला गया। जो वस्तु देखी जा सकती है उसको हम लोग मूर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्त बोलते हैं। और जो चीज़ नहीं देखी जा सकती उसको हम लोग अमूर्त बोलते हैं। तो बुद्धि को हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो बुद्धि यहाँ पर कैसी है? बुद्धि अमूर्त है। चलिए आगे चलते हैं। बुद्धि की परिभाषा। तो हम यहाँ पर बुद्धि की परिभाषा याद करवाएंगे। हमने पहले ही बताया था कि बुद्धि की परिभाषा यहाँ पर बहुत सी हैं और सभी मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा अपने बुद्धि के अकॉर्डिंग दी है। जिस मनोवैज्ञानिक के पास जो भी बुद्धि थी, ठीक है, ओके, तो उन्होंने अपने माध्यम से अपने अकॉर्डिंग दी है। परंतु यहाँ पर बहुत सी परिभाषाएं हैं जो कि हम लोगों को याद करने में बहुत अधिक मात्रा में कन्फ्यूज़न रहता है। तो यहाँ पर हम क्या सिखाएंगे कि बुद्धि की लड़ाई हो रही, बुद्धि की एक लड़ाई यहाँ पर ट्रिक हो रही है। ट्रिक के माध्यम से बताएंगे बुद्धि की परिभाषा में लड़ाई क्यों हो रही? क्योंकि मनोवैज्ञानिक बहुत से हैं, जैसे कि बोरिंग, वुडवर्थ, बकिंघम, टर्मन, प्रिंटर, वुडरो, अल्फ्रेड बिने, फ्रीमैन, मैकडूगल, डेविड वेसलर, थॉर्नडाइक। ओके, और यहाँ पर फ्रीमैन है। ओके, तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक ही इतने सारे हैं और सभी ने अपनी अपनी परिभाषाएं भी अलग अलग दी है, जो कि हम लोगों को याद करने में दिक्कत होती है और याद कर लेते हैं तो एग्जाम हॉल में हम लोग को कन्फ्यूजन रहता है। आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वुडवर्थ की। ओके दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वुडवर्थ की। तो इन्होंने कहा क्या है? इन्होंने कहा है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। क्या है? विधि है। तो अब हम लोग कैसे याद करेंगे? वुडवर्थ ने ही कहा, चलो याद हो गया होगा। तो अब ट्रिक के माध्यम से कैसे अपने माइंड मेकअप कर लेंगे और माइंड में स्टोर रखेंगे ट्रिक के माध्यम से। देखो वुडवर्थ, यहाँ पर वुड W और इसको भी आप W ही बना लीजिए। वर्थ लिखा हुआ है, इसको भी
W। ओके, तो WW यहाँ पर भी लिखा है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। कार्य के क्या होता है? वर्क। वर्क भी W से स्टार्ट होता है। तो अपने माइंड में स्टोर करिए कि वुड वर्थ WW और बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यहाँ पर भी कार्य वर्क W। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर WW, यहाँ पर भी कार्य भी वर्क W। तो यहाँ पर जब भी बुद्धि की परिभाषा है तो वुडवर्थ ने क्या कहा? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। तो जब भी ये लिख कर क्या आएगा तो हम लोग क्या पकड़ेंगे? यहाँ पर कार्य, कार्य शब्द वर्क, तो हम लोग यहाँ पर पकड़ेंगे वुडवर्थ। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर आती है बात बकिंघम। बकिंघम इसे मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने अपने माध्यम से कुछ बताया है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। चलो अच्छी बात है, इन्होंने ये बताया बुद्धि सीखने की योग्यता। हम लोग याद कैसे रखें? देखो बकिंघम, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है? घम, तो हम लोग क्या कहेंगे? बकिंघम घम घम, क्या घम घम, क्या करेंगे हम लोग? बकिंघम घम घम। ओके दोस्तों, यहाँ पर देखो सीखने लिखा है। क्या लिखे? सीखने। सीखने खन, तो यहाँ पर खन खन, तो घम घम खन खन। एक बार से क्या है? किसी बर्तन या किसी वस्तु से वस्तु को टकराने पर कोई आवाज़ होती है घम घम खन खन, तो यहाँ पर घम घम खन खन, ऐसे समझ लीजिए घम घम खन खन। ओके दोस्तों, तो बकिंघम घम घम और सीखने खन खन, तो हो गया सॉरी, आपको याद हो गया होगा। बकिंघम बुद्धि सीखने की योग्यता। ओके दोस्तों, जब भी लिखकर आएगा बुद्धि सीखने की योग्यता है, सीखने खन खन हो रहा है, देखो उधर बकिंघम ऑप्शन पर रहेगा, घम घम। चलिए चलते हैं आगे। आगे क्या लिखा है? टर्मन। ओके दोस्तों, टर्मन बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ये टर्मन ने कह दिया। ओके दोस्तों, टर्मन ने ये वाक्य बोल दिया कि बुद्धि क्या है? अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। तो इन्होंने कहा कि अमूर्त विचारों के बारे में, मतलब कि इन्होंने कहा कि जो वस्तु हम लोगों ने देखा भी ना होगा, देखा भी नहीं है, उसके भी बारे में हम लोग सोच लेते हैं और उसकी योग्यता हम रखते हैं, बुद्धि। ये उन्होंने कहा बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। इनका तो मतलब ये हो गया टर्मन का। अब लोग याद कैसे रखेंगे? देखो यहाँ पर क्या लिखा है? मन, टर्मन, और यहाँ पर भी मन। देखो मन क्या होता है? हम लोग का मन ही तो है जो कि हम लोग बिना देखी हुई वस्तु को भी एक कल्पना कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि ये वस्तु ऐसी होगी। जैसे मान लो कि आज आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कल जॉब मिलेगी, एक आपके पास भी बड़ा सा बंगला होगा, गाड़ी होंगी और भी बहुत से वस्तुएं होंगी, ठीक है। तो ये सब क्या है? कल्पना के माध्यम से हम लोग सोच लेते हैं कि हाँ ऐसा होगा, हमारा घर इतना बड़ा होगा, सामने पार्क होगा, ठीक है। और बहुत सी वस्तुएं जो कि अपने अपने अकॉर्डिंग सभी लोग सोचते हैं। तो यहाँ पर मन ही तो सोचता है, अमूर्त विचारों के बारे में भी सोचता है। तो यहाँ पर मन ही अमूर्त विचारों के बारे में सोचता है और अमूर्त विचार यहाँ पर लिखा ही हुआ है। ओके दोस्तों, मन क्या करता है? अमूर्त विचारों के बारे में सोचता है। मन क्या करता है? अमूर्त विचारों के बारे में सोचता है। यहाँ पर भी अमूर्त विचार लिखा हुआ है, तो आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों? प्रिंटर। प्रिंटर, आप सब लोग प्रिंटर को अच्छी तरह से जानते हैं। प्रिंटर है क्या? प्रिंटर करता क्या है? कॉपी करता है, कॉपी कर करके, फोटो कॉपी कर करके स्टोर कर देता है। ओके दोस्तों, अब प्रिंटर मनोवैज्ञानिक जो हैं इन्होंने कहा क्या है? बुद्धि का विकास, बुद्धि की परिभाषा दे रहे हैं, बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्य काल तक होता है। इन्होंने ये कहा है कि जो बुद्धि का विकास होता है वो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है और किशोरावस्था की अवस्था तक, किशोरावस्था के मध्य काल तक, ये सही समय किशोरावस्था के मध्य काल तक बुद्धि का विकास हो जाता है। किशोरावस्था की एज क्या होती है? 12 साल तक। किशोरावस्था की एज क्या होती है? 7 से 12 साल तक। ओके दोस्तों, तो 7 से 12 साल तक को किशोरावस्था बोला गया है। तो यहाँ पर बताया है इन्होंने कि बुद्धि को जैसे बच्चा जन्म ले लेता है तो किशोरावस्था के मध्य काल तक विकास हो जाता है बुद्धि का। इन्होंने ये तो बोल दिया। हम लोग याद कैसे रखें? प्रिंटर, प्रिंटर क्या करता है? हमने बताया कि कॉपी करता है, कॉपी कर करके स्टोर कर देता है। बहुत सी फोटो कॉपी कर करके क्या कर देता है? एक के ऊपर एक कॉपी रखोगे तो एक बहुत मोटी फाइल बन जाती है। उसी तरह बुद्धि का जो विकास है जन्म से लेकर किशोरावस्था तक 12 वर्ष तक। ओके दोस्तों, जन्म जैसे ही लिया बच्चे ने 12 साल तक यदि उसके विषय में पूरी बायोडाटा एकत्र करोगे जन्म से लेकर किशोरावस्था तक,
ठीक है, जन्म से लेकर किशोरावस्था। तो प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी और प्रिंटर का काम ही होता है कि बहुत अधिक मात्रा में फ़ोटो कॉपी करके स्टोर कर देना। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर जन्म से लेकर किशोरावस्था तक का जो विकास बताया इन्होंने, याद हो गया होगा आपको, जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक की इन्होंने क्या कर दिया, फोटो कॉपी ही कर दिया। ओके दोस्तों, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की, ऐसे समय जन्म से लेकर किशोरावस्था तक इन्होंने फोटो कॉपी कर दिया, प्रिंटर कर दिया। ओके, प्रिंट कर दिया, तो याद हो गया होगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है, थॉर्नडाइक। यहाँ पर हमने पहले बता दिया कि बुद्धि की परिभाषा में आज लड़ाई हो रही है, सभी मनोवैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो अभी तक कौन कौन सा मनोवैज्ञानिक परिभाषा हो गई, देखो यहाँ पर वुडवर्थ हो गया, बकिंघम, टर्मन, प्रिंटर, थॉर्नडाइक। अब बात आती है थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक क्या कह रहे हैं, ये क्या कहेंगे अब बुद्धि की परिभाषा में, तो इन्होंने ये कहा कि सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं का शक्ति ही बुद्धि है। इन्होंने ये कहा सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं का शक्ति ही बुद्धि है। तो अब ये तो चलो, जो इन्होंने जो कहा सो कहा। तो यहाँ पर नीचे देखो हमने क्या लिखा, नोट में क्या लिखा हुआ है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं। ये आप लोग भी जानते हैं कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। तो इन्होंने ये कहा, सभी मनोवैज्ञानिक अपनी अपनी परिभाषा दे रहे हैं। अब बात आई थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक ने ये कहा कि हम बेवकूफ़ हैं क्या, तुम सभी लोग अपनी अपनी परिभाषा दे रहे हो, हम सबसे पहले प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं, हमारी जो बात है वो सत्य है और दृष्टिकोण से उत्तम है, हमारी जो बातें हैं वो सत्य हैं और दृष्टिकोण से उत्तम है। इन्होंने ये कहा है हमको, इन्होंने ये कहा कि हम कोई बेवकूफ़ थोड़े हैं, तुम लोग अपनी अपनी परिभाषा दे रहे हो, हम सबसे पहले प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं, हम तुम सबके गुरु हैं, इन्होंने ये बोला। और ये कहा कि दृष्टिकोण से हम उत्तम हैं, यही बात सत्य है, दृष्टिकोण से हम उत्तम हैं, क्योंकि हम प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं, हम प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं और यही बात सत्य है और दृष्टिकोण से हम ही उत्तम हैं। याद हो गया दोस्तों, दृष्टिकोण से हम ही उत्तम है और सत्य है, ये थॉर्नडाइक ने कहा। तो थॉर्नडाइक की परिभाषा में क्या लिखा है, सत्य पकड़ेंगे, तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं का शक्ति ही बुद्धि है। इन्होंने अपनी बात सत्य कहा है और दृष्टिकोण से अपने आप को उत्तम बता रहे हैं, क्योंकि ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे बात आती है अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि की परिभाषा में क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि अल्फ्रेड बिने बुद्धि बोध पर आधारित है। इन्होंने कहा बुद्धि बोध पर आधारित है, ठीक, ओके। तो बुद्धि बोध पर आधारित है, ये इन्होंने कहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, बिने, और यहाँ पर क्या लिखा है, बोध। बिने का मतलब क्या होता है, कोई भी धागा होता है, रस्सी होती है, उससे कोई चीज़ बिनना। बिने मतलब क्या हुआ यहाँ पर, बिनना। बोध मतलब हम यहाँ पर ले गए, बोध को हम बाद में ले गए, आप लोग गांव से जुड़े होंगे तो आप लोग बाध का मतलब समझते होंगे। बाध क्या होता है, बाध होती है जो देहातों में, गांव में चारपाई होती है, खटिया होती है। ज़्यादातर पहले लोग क्या करते थे, बाध से ही खटिया बिना करते थे। यहाँ पर देखो खटिया बनी हुई है, इस टाइप में बनी रहती थी। ओके दोस्तों, तो बाध से बिनी जाती थी, बाध से खटिया बिनी जाती थी, बाध से चारपाई बिनी जाती है। ओके दोस्तों, याद हो गया होगा। तो बिने शब्द और बोध शब्द, बिने बोध बाध और बिने बिनना, और बिने ये भी बोल सकते हो। तो बाध से क्या करते थे हम लोग, खटिया बिन लेते थे। ओके, तो यहाँ पर याद हो गया होगा, बिने बाद। आगे चलते हैं। मैकडूगल, आगे कौन है, मैकडूगल। बुद्धि अतीत अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्तियों
को सुधारने की योग्यता ही बुद्धि है। इन्होंने ये कहा है, बुद्धि अतीत अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्तियों को सुधारने की योग्यता है ही बुद्धि। इन्होंने ये बोल दिया। अब हम लोग याद कैसे रखें कि इन्होंने ही बोला। इन्होंने कहा अतीत अनुभव और जन्मजात प्रवृत्तियाँ। आप लोगों को ये याद होगा कि मैकडूगल ही हैं जिन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियाँ ही बताई हैं। मैकडूगल हैं जिन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं। ये भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर नोट में क्या लिखा है, मानव की मूल प्रवृत्तियाँ 14 होती हैं। मानव की मूल प्रवृत्तियाँ 14 होती हैं। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया था। ये क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में और कि मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। तो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, तो हम लोग बोलते हैं मैकडूगल। ओके दोस्तों, एक क्वेश्चन ये है। और ये भी पूछ लेते हैं कितनी प्रवृत्तियाँ बताई हैं मूल प्रवृत्तियाँ। 14 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, भूख, प्यास, दुख, सुख, गुस्सा। ठीक है, इस टाइप में बहुत सी बताएं जिनकी संख्या कितनी है, 14 बताए हैं। आगे चलते हैं कि जैसे कि जन्मजात प्रवृत्तियाँ, यहाँ पर क्या लिखा है, जन्मजात प्रवृत्तियाँ। जन्मजात प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं, जैसे कि शिशु को स्तनपान कराना, ये जन्मजात प्रवृत्तियाँ ही तो हैं। चिड़िया की घोंसला बनाने की प्रवृत्तियाँ, ये जन्मजात ही हैं। ये सब चीज़ें किसी को सिखाना नहीं पड़ता है। जन्मजात प्रवृत्तियाँ जो होती हैं किसी को सिखाना नहीं पड़ता है। ये जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके अंदर ये सब गुण रहते ही हैं। कहीं किसी को ट्रेनिंग नहीं करना पड़ता इस चीज़ के। जैसे कि चिड़िया घोंसला बनाने की प्रवृत्तियाँ, वीवर बर्ड आप लोग जानते होंगे, चिड़िया है जो कि अपना घोंसला क्या करती है, जैसे पेड़ों में देखा होगा लटकता हुआ घोंसला देखा होगा कि इतना बढ़िया बनाती है चिड़िया घोंसला, वो होती है वीवर बर्ड। तो क्या उसने कहीं से डिग्री डिप्लोमा लिया है इंजीनियरिंग में? नहीं ना। इतना अच्छा घोंसला बना लेती है। तो क्या है, चिड़िया जो घोंसला बनाती है उसकी मूल प्रवृत्तियाँ ही तो हैं, जन्मजात प्रवृत्तियाँ ही तो हैं। भूख लगना, प्यास लगना, दुख, सुख, गुस्सा, ये सभी को क्या होता है, प्रकृति गिफ्ट के रूप में देती है, जो कि जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं। शिशु को स्तनपान कराना, ये भी क्या है, जन्मजात प्रवृत्तियाँ ही होती हैं। चाहे जो भी जीव जंतु हो, प्राणी हो, सबके अंदर ये गुण होते हैं, शिशु को स्तनपान कराना। ओके दोस्तों, तो ये सब क्या है, जन्मजात प्रवृत्तियाँ, मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। 14 जन्मजात प्रवृत्तियाँ हो गई। और बात आती है अभी अतीत अनुभव की। अतीत अनुभव क्या होता है, अभी बता रहे पूरी परिभाषा। अतीत अनुभव पहले समझ लीजिए। अतीत अनुभव क्या है, अतीत अनुभव वो होता है जो हमारे साथ बीत चुका होता है। ऐसी घटनाएं जो हमसे घटित हो चुकी होती हैं और उनका अनुभव हमको होता है, क्या सही है क्या गलत है, ये सब हम लोग समझ सकते हैं। ये हमारे साथ घटना घटित होती है, वो जो भूतकाल की जितनी भी घटनाएं होती है वो अतीत कहलाती हैं, अतीत अनुभव कहलाती हैं। जैसे कि स्वयं को समझना, क्योंकि उतना हम अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, स्वयं को समझने की, आकलन करने का, ये होता है सब अतीत अनुभव। आकलन करने का कैसे, जैसे कि बहुत दिनों से बच्चा क्या है, अनुभव करता रहता है, फिर आकलन करता है कि हम दूसरों के सापेक्ष, दूसरों से तुलना करने पर कितने अच्छे हैं और कितने गंदे हैं। ओके दोस्तों, स्वयं को समझने की क्षमता होती है कि हम दूसरे के अकॉर्डिंग हमारी क्षमता क्या है, हमारे अंदर गुण कौन कौन से हैं, उन्हीं क्षमता को देखते हुए भविष्य को संवारने का अनुभव देता है। अतीत अनुभव क्या करता है, जो घटनाएं हमारे साथ घटित होती हैं उन घटनाओं का अनुभव होता है, क्या सही है क्या गलत है, उन्हीं बातों को याद करके, उन्हीं बातों को आकलन करके हम लोग भविष्य के बारे में सोचते हैं कि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो। जैसे मान लो कोई बिजनेस करता है, उसका घाटा लगता है, तो फिर वो बिजनेस करेगा और वो समझ जाएगा कि हाँ ऐसा घाटा लगा था, तो भविष्य को संवार लेता है। जैसे कि आप ही लोग एग्ज़ाम देते हैं, पहले कभी एग्ज़ाम दिया तो उसमें कौन कौन सी गलतियाँ तुमने की, तो स्वयं को समझ लिया कि हाँ यहाँ पर हमने गलतियाँ किया, और आकलन कर लिया कि हाँ इतनी अधिक मात्रा में हमने गलतियाँ किया, और उन्हीं गलतियों को ध्यान में रखते हुए भविष्य को संवारने के लिए फिर से आप ट्राई करते हैं, एग्ज़ाम देने की तैयारी करते हैं। तो ये सब होता है अपना अतीत अनुभव। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। क्या बता रहे थे मैकडूगल। ओके दोस्तों,
मैकडूगल, इन्होंने ये कहा बुद्धि अतीत अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्तियों को सुधारने की योग्यता ही बुद्धि है। अतीत अनुभव समझ गए होंगे आप लोग। देखो मैकडूगल ने 14 मूल प्रत्यय बताई, ये आपको याद करना पड़ेगा और शायद बहुत से लोग बच्चे क्या है याद भी किए होंगे कि मैकडूगल क्या है, 14 मूल प्रत्यय मैकडूगल ने बताया था। 14 मूल प्रत्ययाँ, मूल प्रत्यय किसने बताया? मैकडूगल ने बताया। और मूल प्रत्ययाँ ही यहीं पर लिखी हुई हैं, जन्मजात प्रवृत्तियाँ। ओके दोस्तों, जन्मजात प्रवृत्तियाँ यहाँ पर लिखी हैं और अतीत अनुभवों के आधार पर ये मैकडूगल ही है। कौन है? मैकडूगल। तो बुद्धि अतीत अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्ति, यहाँ पर हम लोग प्रवृत्तियाँ ही पकड़ेंगे बात को। जन्मजात प्रवृत्तियों को सुधारने की योग्यता ही बुद्धि है, इन्होंने ये बता दिया। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर जैसी प्रवृत्तियाँ शब्द आएगा, जन्मजात प्रवृत्तियाँ आएगी तो वैसे हम लोग पकड़ लेंगे कि मैकडूगल ने कहा है। समझ गए होंगे दोस्तों। अब आगे चलते हैं। ये भी याद कर लेना दोस्तों आप लोग, जैसे जन्मजात प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी होती हैं? भूख, प्यास, सुख, दुख, गुस्सा, ये भी सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। और जैसे कि मूल प्रवृत्तियाँ 14 होती है, किसने दिया? मैकडूगल ने दिया। शिशु को स्तनपान कराना, कैसी प्रवृत्तियाँ हैं? जन्मजात प्रवृत्तियाँ, ये सब ऑप्शन पर लिख कर आएगा, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। आगे चलते हैं। वुड्रो, आगे क्या लिखा है? वुड्रो। वुड्रो ने क्या कहा? इन्होंने भी अपने दिमाग के अनुसार जितनी बुद्धि थी इनके पास, वही परिभाषा इन्होंने भी दे दिया। हमने पहले बताया बुद्धि की परिभाषा में लड़ाई हो रही, आज बहुत से मनोवैज्ञानिक एक ही सभा में बैठे हैं। तो वुड्रो बड़ी देर से सुन रहे थे, सभी लोग अपनी अपनी परिभाषा दे रहे थे और ये वुड्रो क्या है, सब बातें सुन रहे थे और सभी के परिभाषाएं अपना स्टोर कर रहे थे। अब इनका नंबर आया। ये क्या थे? इन्होंने भी बता दिया कि बुद्धि की क्या होती है परिभाषा? बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, ये इन्होंने कहा। वुड्रो क्या है? ये लास्ट में क्या लिखा है? डरो। वुड्रो मतलब कि डरे डरे रो पड़े। इन्होंने क्या है? डरे डरे रो पड़े। इनका नंबर जब भी आपकी परिभाषा आप भी बता दीजिए, आपके विचार क्या हैं। तो ये क्या हुआ, इतनी देर से सुन रहे थे कि परिभाषा ये भी होती है, ये सब लोगों ने बता दिया, तो ये क्या? वुड्रो, डरे डरे रो पड़े, डरे डरे रो पड़े। और इन्होंने यही कहा कि महाराज तुम लोगों ने जो भी बुद्धि दी है, बस ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता ही बुद्धि है। इन्होंने ये कहा कि ज्ञान का जो ज़्यादा से ज़्यादा अर्जन कर ले, ज्ञान का जो, क्योंकि ये डरे डरे से थे और रो पड़े। इन्होंने कहा ये क्या थे? डरे डरे रो पड़े। और इन्होंने कहा कि ज्ञान का अर्जन करना ही बुद्धि है, ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता ही बुद्धि होती है। जैसे ही शब्द है ज्ञान का अर्जन करना या ज्ञान को अर्जित करना। अर्जन मतलब कि अर्जित, जो हम लोग स्टोर कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं किसी की बात को, कोई भी चीज़ स्टोर करना या स्वीकार करना, अर्जन या अर्जित। तो इन्होंने यही कहा कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। तो याद हो गया दोस्तों कि वुड्रो डरे डरे रो पड़े और इन्होंने बस कुछ नहीं समझ में आए, इन्होंने कहा कि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता, क्योंकि सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषा दे दिया था। आगे तो ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। बोरिंग, ये भी हैं, ये सब लास्ट में बैठे थे। बोरिंग, ये भी सबकी बातें सुन रहे थे कि कौन सा मनोवैज्ञानिक क्या बोल रहा था, और ये सुन सुन के क्या हो गए थे? बोर हो गए थे। क्या हो गए थे? बोर हो गए थे। ये इतना सुन लिए कि ये सब बोर हो गए कि अब हम क्या करें। ये एकदम से पक गए थे कि बुद्धि की इतनी सारी परिभाषा सब अलग अलग, तो इनको कुछ नहीं समझ में आया। इन्होंने कहा कि बुद्धि वही है जो बुद्धि को परीक्षण को मापता है। बुद्धि वही है, ये बोर हो गए थे। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, क्योंकि बुद्धि परीक्षण जो मापेगा उसमें तो बुद्धि लगेगी। बात समझ रहे हैं दोस्तों? क्योंकि जब भी कोई बुद्धि नापेगा, बुद्धि को मापेगा, बुद्धि का परीक्षण करेगा किसकी बुद्धि कितनी है, तो उसमें भी तो एक बुद्धि का ही प्रयोग होता है। तो इन्होंने कहा कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, जो बुद्धि परीक्षण मापता है। ये बोर हो गए थे, बोरिंग हो गए थे, ये बोर हो गए थे, तो इन्होंने कुछ नहीं समझा। क्या कि इन्होंने यही कहा कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। आगे चलते दोस्तों। ये फ्री मैन है, एकदम अपने आप को फ्री समझते हैं, एकदम हमेशा खुश रहते हैं, फ्री मैन है। इनके पास ज़्यादा काम वाम नहीं रहता है, क्योंकि ये क्या लिखा है? फ्री मैन है। तो इन्होंने कहा कि क्योंकि ये सभी की बातें सुन चुके थे, सभी मनोवैज्ञानिकों ने, इन्होंने ये कहा है, देखो ऊपर आ भी चुका था कि बुद्धि कैसी है? बुद्धि अमूर्त चिंतन है, सबकी परिभाषा में लिखा है। बुद्धि सीखने की योग्यता, ये भी शब्द था, और समायोजन। तो इनको कुछ नहीं समझ में आया, बड़े आराम से मस्त मौला में बैठे हुए थे
और इन्होंने कहा है कि बुद्धि क्या है, क्योंकि ये फ्री मैन है, एकदम माइंड फ्री, एकदम खुश मिजाज के व्यक्ति हैं, फ्री मैन है, हमेशा फ्री रहते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं रखते हैं। इन्होंने ये कहा बुद्धि, समायोजन, अमूर्त चिंतन, सीखने की योग्यता है। ओके दोस्तों, याद हो गया होगा। बुद्धि कैसी है, समायोजन, अमूर्त चिंतन, सीखने की योग्यता है। आगे चलते हैं। अब बात आती है डेविड वेसलर की। इन्होंने ये कहा है कि बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है। बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है। ओके दोस्तों, तो इन्होंने ये कहा कि बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है। अब इसको कैसे याद करें, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, वेसलर। क्या लिखा है, वेसलर को समझ लीजिए वेसलर को बैचलर, इन्होंने भी अपनी बुद्धि की परिभाषा दी। बैचलर आप लोग समझते होंगे, बैचलर कौन होते हैं, बैचलर वो व्यक्ति होते हैं जिनकी शादी नहीं होती, वो बैचलर कहलाते हैं। और जिनकी शादी हो जाती है उनके ऊपर से बैचलर नाम कट जाता है, बैचलर की उपाधि हट जाती है उनके ऊपर से। तो जिनकी शादी नहीं हुई है वो लोग क्या है, बैचलर की उपाधि तो उनके पास अभी है, और जैसे ही शादी हो जाती है तो बैचलर की उपाधि उनके ऊपर से हट जाती है। और बैचलर लोग होते कैसे हैं, बैचलर लोग एक समुच्चय के रूप में, मान लीजिए समुच्चय के रूप में होते हैं, और सार्वजनिक वो कहीं पर भी आ जा सकते हैं, क्योंकि वो सार्वजनिक है, क्योंकि बैचलर हैं। बैचलर व्यक्ति कैसे होते हैं, सभी जगह आ जा सकते हैं। जैसे किसी के घर जाना हो तो पूरे घर में आराम से घूम सकते हैं। ठीक है। ओके दोस्तों, जैसे कि किसी घर में गए बोलते बताते हुए सभी अंदर तक सबसे मिल लेते हैं। जैसे ही किसी की शादी हो जाती है तो कहीं ना कहीं रुकावटें आती हैं, उतना संकोच हो जाता है व्यक्ति के अंदर। और समाज भी ऐसे है कि सभी ऐसी पोजीशन होती हैं कि जैसे व्यक्ति की शादी हो जाती है तो उसको बहुत सी उपाधियां मिल जाती हैं कि तुम अब ऐसे हो गए हो तो यहाँ नहीं जा सकते। ठीक है दोस्तों, जैसे घर के परिवार में कई प्रकार के संबंध होते हैं, आपने जानते ही हैं, देवर, जेठ, ससुर, जो भी है बहुत सारे। तो जैसे ही शादी हो जाती है तो उसको कई प्रकार की उपाधियां मिल जाती हैं जो कि सभी जगह नहीं जा सकता है। ओके दोस्तों, तो सार्वजनिक शब्द जो है वो बैचलर के लिए है, सार्वजनिक शब्द जो है बैचलर के लिए ही है, समुच्चय शब्द बैचलर के लिए। ओके दोस्तों, तो बुद्धि एक, डेविड वेसलर ने क्या है, बुद्धि एक समुच्चय सार्वजनिक क्षमता है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया 11 या 12 मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी बुद्धि परिभाषा यहाँ पर दी है और वो हम आपको समझा चुके हैं। आगे देखो क्या है, प्रैक्टिस करवाते हैं जो कि बहुविकल्पी प्रश्न है यहाँ पर, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न है। चलिए आगे क्या होता है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बुद्धि बोध पर आधारित है। बुद्धि बोध पर आधारित है, किसका कथन है। चलो अब अपना दिमाग लगाओ, बुद्धि बोध पर आधारित है, इसमें क्या बताया हमने, बोध शब्द, बोध, विनय, बाध, कुछ याद आया। ठीक है, बोध से क्या करते हैं, विनय, बाध, बोध बाध हो गया, बाध से क्या करते हैं हम लोग, बिनते हैं खटिया वगैरह, चारपाई। ओके, तो यहाँ पर देखो कहीं ऑप्शन पर लिखा है, ये लिखा हुआ है विनय, तो बोध विनय, तो हम लोग किस में टिक लगाएंगे, अल्फ्रेड विनय। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। अब यहाँ पर कार्य करने की एक विधि है, वर्क, कार्य। ओके दोस्तों, ये क्या लिखा है, कार्य। कार्य मतलब क्या होता है, वर्क, और वर्क में क्या लिखा है, डब्ल्यू। और डब्ल्यू यहाँ पर देखो कैसा है, प्रिंटर, टर्मन, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ। देखो वुडवर्थ। ओके दोस्तों, क्या लिखा है, वुडवर्थ। तो हम लोग किस में टिक लगाएंगे, बुद्धि कार्य करने की, वुडवर्थ। चौथा ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, ये किसने कहा है, ये किसने कहा है। आप देखें यहाँ पर क्या लिखा है, अमूर्त विचार, अमूर्त विचारों के बारे में सोचना। अमूर्त विचारों के बारे में कौन सोचता है, एक मन ही तो सोचता है, एक मन ही तो सोचता है कि मन जो होता है अमूर्त विचारों के बारे में सोचता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, टर्मन, क्या लिखा है, टर्मन। देखो बकिंगम भी नहीं, प्रिंटर भी नहीं, और फ्रीमन भी नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, टर्मन। तो हम लोग मन से क्या पकड़ लिए, मन ही तो है, क्या है, मन ही तो है। ओके दोस्तों, यहाँ पर क्या है, फ्री मैन लिखा है, मैन शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पर ना कन्फ्यूजन होना। तो टर्मन
मन शब्द लिखो, मन क्या करता है, अमूर्त विचारों के बारे में सोचता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही हो। आगे चलते हैं। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, ये किसने कहा? तो अब इन्होंने किसने कहा बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, तो ये कौन है, जल्दी लगाइए। मैकडूगल नहीं, डेविड एसलर नहीं, वुडरो और बोरिंग, इसी पर है, वुडरो और बोरिंग। जल्दी बताइए दोस्तों कि कौन थे जो बोर हो गए थे, याद आया? कौन थे जो बोर हो गए थे, याद आया? बोरिंग। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, बोरिंग। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है। बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है, ये किसने कहा? देखो सार्वजनिक पकड़ो, यहाँ पर क्या है, सार्वजनिक शब्द आया है, इसको पकड़ा हमने। सार्वजनिक कौन होता है, सभी जगह कौन जा सकते हैं, जो बैचलर व्यक्ति होते हैं सभी जगह आ जा सकते हैं। बैचलर, वेस्लर, ये लिखा हुआ है वेस्लर, तो कौन सा ऑप्शन सही है, डेविड वेस्लर। आगे चलते हैं। बुद्धि सीखने की योग्यता है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, सीखने की योग्यता है, तो सीखने, खन्न खन्न, सब लोग को याद आया, घम घम, क्या लिखा है, खन्न खन्न, तो यहाँ पर क्या लिखा है, घम घम, तो याद हो गया दोस्तों, क्या याद आया? बुद्धि सीखने की योग्यता है, सीखने, खन्न खन्न और बकिंघम, घम घम। आगे चलते हैं। बुद्धि अतीत, सेवन क्या है, बुद्धि अतीत अनुभवों के आधार पर जन्मजात वृत्तियों को सुधारने की योग्यता ही बुद्धि है। अब यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि अतीत अनुभव, यही बात है, जन्मजात वृत्तियाँ, यही बात है, अतीत अनुभव, जन्मजात वृत्तियाँ। ओके दोस्तों, तो जन्मजात वृत्तियाँ शब्द है, वृत्तियों 14 मूल वृत्तियाँ होती हैं बताया, और किसने मूल वृत्तियाँ बताया, मैकडूगल, वहाँ से पकड़ो इसको, 14 मूल वृत्तियाँ होती हैं। मूल वृत्तियों के बारे में किसने चर्चा की थी, मैकडूगल ने की थी। तो अतीत अनुभव और जन्मजात वृत्तियाँ, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमने क्या पकड़ा, वृत्तियों से क्या पकड़ा हमने, जन्मजात वृत्तियाँ, मैकडूगल, और मैकडूगल ऑप्शन ये रहा। आगे चलते हैं दोस्तों। बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। यहाँ पर देखो किसने कहा, अब यहाँ कब से कब तक होता है, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक, मतलब कॉपी के ऊपर कॉपी। कितने साल हो गए हैं, किशोरावस्था 12 साल तक हो गए। 12 साल तक का विकास, 12 साल तक की फोटो कॉपी, पूरा बायोडाटा 12 साल तक का, और 12 साल तक का बायोडाटा रखने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर कौन करेगा, प्रिंटर। कौन करता है सब काम, प्रिंटर। याद हो गया दोस्तों, याद आया? जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक, तो ये काम पूरा बायोडाटा कौन बनाएगा, कौन पूरी फाइल बनाएगा, प्रिंटर यूज करेगा ऐसा काम। तो यहाँ तक कितने क्वेश्चन हो गया, 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई। इसी तरह दोस्तों सारे जितने बताए हैं कि इसको रिवीजन भी करते रहना, हफ्ते में 2-4 दिन में ये सब रिवीजन करते रहना, आपके माइंड में एकदम स्टोर बना ही रहेगा, कभी याद करने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही 3-4 बार आप रिवीजन करेंगे एकदम माइंड में एकदम स्टोर होगा, जैसे एग्जाम में जाएंगे और ऑप्शन देखेंगे तो तुरंत ही वहाँ पर आपको याद आ जाएगा कि ऐसे ऐसा ट्रिक है। चलिए दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह हम बहुत ही जल्द एक वीडियो और बनाने वाले हैं, बहुत ही जल्द बनाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का बनाएंगे। इसी तरह ट्रिक के माध्यम से ही सरल और स्टोरी पावर ही बनी रहेगी आपकी।